नोएडार युवक याति गौर जी कि चारिधाम यात्रा करने लक्ष्य नहीं कि बर्तमान सी बाहरी एवं पहुँची जाइंट बालेश्वर जो सर रोड रही सर रोड रे सी चली एवं तांकर कौन रही मिशन आगो को कौन लक्ष्य नहीं कि से यात्रा बाहरी आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा सी आम सहित अच्छा सी बर्तमान जाऊँगी एनएच रे अच्छा जातीय राजपथ रे चलुंट सीधा सड़क सहित आलोचना करेंगे। याति जी आपको स्वागत है न्यूज 18 में। आपका जो ये चार धाम का जो यात्रा का जो मिशन क्या है हम थोड़ा जानना चाहेंगे और आप किधर से निकले हैं किधर जा रहे हैं? मैं निकला हूँ बद्रीनाथ से उत्तराखंड 1 नवंबर को 2022 और ये जो यात्रा है ये कि 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है और इसमें कोई मकसद मिशन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने से पहले कभी कोई आदमी कोई मिशन पे नहीं जा सकता। जैसे कि एक डॉक्टर कभी डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए डॉक्टर नहीं कहला सकता, वो पढ़ाई करने के बाद ही कहलाता है। तो ऐसे ही मुझे भी अभी एक खोज है जो मुझे करनी है, अपने देश की खोज करनी है। जब मैं वो पूरा कर लूँगा, एक चीज़ प्राप्त कर लूँगा या फिर कोई चीज़ मतलब ऐसा एक एजुकेशन और डाइवर्सिटी देख के सीख लूँगा कुछ, उसके बाद मैं एक मिशन पे ज़रूर जाऊँगा कि हाँ मैं ऐसा कुछ चेंज करना चाहता हूँ या मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। पर अभी के लिए ये यात्रा किसी चेंज के लिए किसी मिशन के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। और अक्सर हम लोग यही करते हैं कि हम लोग आधे अधूरे एक मिशन पे निकल जाते हैं जिसका कोई मकसद कोई या फिर कोई चीज़ होता है। पर दिक्कत ये है कि हम लोगों को खुद अभी काफ़ी सीखने की ज़रूरत है, तो आधे अधूरे मिशन इसलिए फिर जाता है। तो मैं कोई मिशन रखना नहीं चाहता हूँ, अपने लिए ये यात्रा करना चाहता हूँ जिसमें कोई मन्नत नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है। बस एक शौक़ है, घूमने का एक शौक़ है और मैं ये चाहता हूँ कि अपने भारत को मैं ज़्यादा जानूँ, ना कि कोई बाहर का विदेशी आके मेरे भारत को ज़्यादा जाने। याति जी मैं और बात करना चाहता हूँ, अभी तो बहुत धूप है, आप एनएच में जा रहे हैं, कितना कहाँ पर आप रुक रहे हैं, क्या रेस्ट ले रहे हैं, खाना पीना का कौन सा आदमी आपको अरेंजमेंट कर रहा है, ना आपके खर्चा आपके वहन कर रहे हैं और आप कहाँ पर रेस्ट रहे हैं रात को? हम बेसिकली रेस्ट लेने के लिए मैं लाइन होटल ढाबे पे इसलिए एलएच पे डिपेंड करता हूँ जहाँ ट्रक वाले होटल और ढाबे रहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे एक तो खुले रहते हैं तो उन पे खाना मिलना अवेलेबल है। और काफ़ी लोग होते हैं, लोकल्स होते हैं, ढाबे वाले होते हैं, वो खाने का पैसा नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग यात्रा कर रहे हैं। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं, पर कभी कभार जो है ऑफ कोर्स कुछ टाइम तो ज़्यादा टाइम तो पे करना ही पड़ता है और वो नेसेसरी भी है, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना खुद फाइनेंस लेके चलना पड़ता है। और रुकने का हाँ, धूप का ऐसा है कि धूप अभी थोड़ी बढ़ गई है, तो अभी जितनी धूप बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तो हम लोग टाइम चेंज कर देंगे अपनी वॉक का। सर्दी थी तो हम लोगों को 8-9 बजे चालू करना पड़ता था बिकॉज कोहरा होता था, कुछ दिखता नहीं था। और अभी गर्मी आ गई है तो 5:30-6 बजे ये यात्रा चालू करना सुबह ज़्यादा सही है। तो हम लोग 12 से 3 के समय में जो है ऐसा रुक जाएंगे जब धूप ज़्यादा बढ़ेगा और फिर 3 बजे के बाद दोबारा 6-6:30 तक दोबारा। आप सरों के आसपास चल रहे हैं, कहाँ आगे आपको जाना है, आप किधर जाएंगे, रुक के किधर जाएंगे, उसके बाद आप कहाँ जाना है अभी जो आगे जाएंगे? अभी मेरा पहला भाग ख़त्म होगा जगन्नाथपुरी। ये 4 भाग की यात्रा है जिसमें से ये 4 भाग की यात्रा है जिसमें से बद्रीनाथ से जगन्नाथपुरी जो है पहला भाग है। तो अब करीब 15-20 दिन रह गए हैं, बस 5 महीने बाद मैं जो है अपना ये भाग पूरा करूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से जगन्नाथपुरी से मल्लिकार्जुन आंध्रा होते हुए तमिलनाडु रामेश्वरम, फिर उसके बाद तमिलनाडु से कर्नाटका महाराष्ट्र मध्य होते हुए गुजरात द्वारकाधीश सोमनाथ और फिर वहाँ से ऊपर वापस बद्रीनाथ की तरफ केदारनाथ करते हुए। आपका साथ में एक आपका फ्रेंड जा रहा है जो उसको डॉग को लेकर जाना का क्या मकसद है, उनका नाम क्या है? बटर, उसका नाम बटर है। और बटर मुझे एक्चुअली ये मेरी 6ठी यात्रा है। बटर मुझे मेरी दूसरी यात्रा में बहुत ही छोटी सी 1 महीने की एक बच्ची मिली थी और उसी समय से बटर जो है मेरे साथ ही है। और कुछ टाइम घर पे रखा जब तक मैं बाकी यात्रा कर रहा था, पर अब बड़ी हो गई है तो लगा कि साथ ही रहना चाहिए, एक मन लगा रहता है, सुरक्षा भी है और एक साथी है कि 24 घंटे जो है साथ रहता है और मन कभी भी टूटता नहीं है। ये नहीं लगता कि हाँ आज रुक जाना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए। और सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। दुनिया आधी से ज़्यादा दुनिया को ज़रूर
मुझसे अच्छी बात करने का एक लगाव होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दिमाग में पैसा होगा या कुछ व्यवहार होगा इंसान का, पर उसके ज़रिए मैं जो है दुनिया को ज़्यादा देख पाता हूँ कि इंसान का व्यवहार जब जानवर की तरफ दिखता है तो पता चलता है अंदर इंसान कैसा है। मेरी तरफ तो व्यवहार सही ही होता है लोगों का, क्योंकि पैसा है, खाने का पैसा आएगा या चाय का आएगा, नहीं आएगा तो एक बंदे से मिलने को मिला, हम लोग इंसान एक ही जाती हैं, पर उसके लिए थोड़ा ये देखने को मिलता है उसके ज़रिए कि इंसान थोड़े कैसे हैं, भांति प्रकार के। और मेरे हिसाब से अगर वो नहीं होता तो यात्रा थोड़ी मुश्किल। ये यात्रा कब कंप्लीट होगा, कितना दिन बाद कंप्लीट होगा, लास्ट आपका एम क्या है? ये यात्रा कंप्लीट होने में मेरे को लगता है कभी साल सवा साल लग जाएगा। और एंड में एम यही है कि मैं जाऊं और केदारनाथ बद्रीनाथ पे अपनी यात्रा ख़त्म करूं, और पूरा ये एक चक्कर होगा जो नॉर्थ से ईस्ट साउथ वेस्ट और दोबारा नॉर्थ की तरफ जाएगा। और मैं कुछ ये वॉक चालू करने का बेसिकली मतलब ये है कि ये 4 धाम जो हैं आदि शंकराचार्य ने इसलिए बनाए थे कि हम अपने देश को जो है पहचान सके ढंग से, कितनी बड़ी सभ्यता कहाँ जहाँ कोस कोस में वाणी बदल जाती है और 1000 किलोमीटर में हमारा भगवान बदल जाता है। तो उस देश को हम गाड़ी वाहन जहाज़ पे नहीं घूम सकते, उस देश को हमें पैदल ही घूमना होगा, उसकी पैदल ही खोज करनी होगी। तो इसलिए जो है ये पैदल खोज है। थैंक यू यति गौर जी कि बर्तमान जातीय राजपथ में प्रबल खरा सत्वे सी चली चली बर्तमान पुरी धाम अभिमुखे जाऊँगी। आप जो भाव शुणुले आम सहित आलोचना करूँ जी कि यति गौर रही नौड़ियार एवं तांको सहित बंधु कुकुर जी रही बटर सी यही यात्रा रे सामिल रही दीर्घ दिन धरिकी ये यात्रा से आरंभ कर पूरी यात्रा करिकी सी जीवे साउथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को मध्य दर्शन करेंगे। या सहित विभिन्न कार्यक्रम रही एवं फेरिबा मध्य से केदारनाथ को पाखापाखि दीर्घ दिन धरिकी ये तांकर यात्रा रही। सी भारतीय भाव निजक गर्व करुँचे जे साधारण लोकों पाखे ये मेसेज पहुँचू जे आमर जो देश में 4 धाम रही आम किभली भाव युवक हिसाब से चली चलिकी 4 धाम यात्रा को आम कंप्लीट कर से नहीं कि सी साधारण लोकों गोटे भल मेसेज जोउछंती एवं राति रे जोठी सी थकी जाउछंती रेस्ट मध्य विभिन्न ढाबारे नौछंती, विभिन्न लोक माने मध्य तांको खाइबा पई दउछंती, तांकर व्यवस्था करछंती, किंतु सी कौनसी लोकों पाखरु पैसा पत्र नौना, केवल खुशी रे जी तांको खाइबा पई टिफिन रो व्यवस्था करूछंती, सी तांको पाखरु खाइबा टिफिन मध्य ग्रहण करूछंती। तो आमे कहि परिबा यति जे रहिछंती नोएडार निश्चित भाव में गोटे साधारण लोकों पई एटा गोटे भल मेसेज सी चली चलिकी एई जो 4 धाम यात्रा ग्रहण करूछंती। बालेश्वर प्रसंजित दास, न्यूज 88 नोडिया। ମୁଁ ସେଇଟା କାଟି ହେବ ନା ସେ